हमने 2020 में चुनाव प्रचार में गए थे। एक जादव समाज के जादुही जी बोले थे कि हमको जेंट्स विधायक चाहिए। हम जेंट्स तो अच्छा विधायक चुनिए भाई, चोर चोटा को मत चुनिए। तो लोग नहीं हमको दबंग चाहिए। तो ऐसा हुआ कि उनको जिताए और 1 साल के बाद उन्हीं को जमीन पर धावा बोले, उन्हीं का जब बाउंड्री तोड़वा दिए, फिर जमीन दूसरा जमीन बेच के कई करोड़ रुपया उसको दिए, तब उनका जमीन हुआ। वो मेरे पास भी आए, उनको हमने कहे क्या आपने बीच समाज में आप बोले थे कि दबंग विधायक चाहिए, तो इसका परिणाम आप भोगिए, अब ना भोगिएगा। आशासी नागरिक में कभी ऐसा नहीं आया था कि आपका जमीन है हमको चाहिए, हमारे लोग के चाहिए। हमने कभी नहीं ऐसा किए थे। अब लोग पछता रहे हैं कि हमने गलती की है, गलती का महसूस तो उस गलती का आप अफसोस अब कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे हैं। अजय बगल में लक्ष्मी चक्का है, वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ से खाली 13 करोड़ राशि कमा के जमीन में गया। बताइए, वो 13 करोड़ राशि जनता का खून चूस लिया। ये गरीब बेचारा है, जिसको 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, उसमें से 2 कट्ठा दे दो, हमरा दे दो, मेरा भगना के दे दो, मेरा भाई के दे दो, मेरा कार्यकर्ता के। बहुत ज्यादा दर्द में है लोग। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव का आगाज अब जो है कुछ महीनों नहीं कुछ दिनों में होना है। ये आगाज दशहरा के बाद यानी 4 से 6 अक्टूबर के बीच में ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयोग जो है 2 तारीख के बाद जो है दौरा पे आने वाले हैं बिहार और 9 प्रमंडल का दौरा करेंगे। प्रत्येक पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद डेट की घोषणा करेंगे। बहरहाल अभी हम बिहार की बात कहें और देश की बात कहें तो पूरे देश में एक मामला चल रहा है एसआईआर का। एसआईआर को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार आक्रामक है कि जो केंद्र सरकार है या बिहार की सरकार है लगातार वोट चोरी कर करके सत्ता पे बने हुए हैं। इसलिए 17 अगस्त से उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया था, वोटर अधिकार यात्रा। तो ऐसे कई सवाल जब जनता से उठते हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी सवाल बनता है कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो आरोप लगा रहा है उनके बातों को आप कितना तवज्जो यानी कितना भाव देते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं दानापुर के पूर्व विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो इनका जो है जनता में बहुत ही ज़्यादा पकड़ है और एक कार्यकाल नहीं 4 कार्यकाल हुआ है। तो जनता का कहीं ना कहीं इन पे भरोसा हुआ है और जनता के बीच हम लोग गए थे, लोगों का फीडबैक लिया और फीडबैक में ये निकल के आ रहा है कि मुझे ज़मीन नहीं गंवाना है। कारण कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा जो है लोग शिकायत लेके जाते थे जन समस्याओं को लेकर के कि भाई इस तरह का समस्या है, लेकिन समस्या तो नहीं लेकिन समस्या और उत्पन्न हो जाता था। तो आशा जी आपको पहले तो वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि जो केंद्र सरकार के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी किया जा रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, क्या कहेंगे पहले इस पे? नहीं, इस पर कहना यह है विपक्ष के कुछ बचा नहीं है। ये लोग तो अपने खुद चोर है। वोटर है कहीं के नाम कहीं ला के चढ़ा दिए हैं। धन्यपुर में देखिए दियर के लोग के दोनों तरफ वोटर है, वोटर लिस्ट पे नाम है। और जो सरकार जो की एनडीए सरकार जो वोटर लिस्ट सुधारने का काम की है, जो जिनको मृत्यु हो गया वो भी व्यक्ति के वोटर लिस्ट पे नाम था, कहीं दूसरे जगह के लोग थे उनका भी नाम था। इसी पर शुद्धिकरण किया है एनडीए सरकार। ऐसा नहीं किया है कि वोट चुराने के काम किया। वोट तो चोर वो लोग है कि कहीं लोग का नाम भरले रहते हैं, इसलिए पर सुधार हुआ है। लेकिन सुधार को लेकर के जैसे जो नेता प्रतिपक्ष हैं केंद्र के हैं या बिहार के भी हैं जिनका नाम कट गया, जैसे आपने कहा कि जिनका मृत्यु हो गया या 2 जगह वोटर कार्ड है वो मान सकते हैं, लेकिन जिनका मृत्यु भी नहीं हुआ उनका भी नाम कट गया, उसके साथ जो है विपक्ष के नेता लोग चाय पी रहे हैं। नहीं, यहाँ जो जहाँ जिनका मृत्यु नहीं है उनका नाम जो शुद्धिकरण के आया है। सब पार्टी अपना अपना कार्यकर्ता को लगाए हुए हैं कि जो ऐसे व्यक्ति के नाम कट गया उनको फिर नाम चढ़ाया जाए। इस समय दिया गया है, ऐसा बात तो नहीं। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो बोला हो कि मैडम मेरा नाम कट गया है लेकिन मेरा नाम कट गया लेकिन मैं जीवित हूँ? नहीं, मेरे यहाँ खुदे हुआ है आरजेडी वाले। हाँ जी, मेरे घर में नहीं, मेरे गांव में हुआ, गांव में वोटर के हुआ है। उनका पत्नी के नाम काट दिया गया। हमने वोटर लिस्ट उठाया, देखें कि आपका नाम कटा, उनको बताया, उनको फिर फॉर्म भरवा
उसको नाम चढ़वाइए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए ये विपक्ष वाला कहते मुद्दा कुछ नहीं है तो कुछ मुद्दा उठा रहे हैं, ये बहुत सही हुआ है, सही लोग के वोटर लिस्ट में नाम है, सही लोगों का नाम है। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी के द्वारा जो तथ्य दिए जा रहे हैं, अब निर्वाचन आयोग भी इस पे सक्रिय होते जा रहे हैं। पहले ये था कि भाई आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन अब आधार कार्ड से कनेक्ट हो गया। अब आधार के बिना अब आपका वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटेगा, ये बोल रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग का भी कहना है नहीं सही है। तो राहुल गांधी के द्वारा जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है वो सही है। नहीं, आधार कार्ड तो रखना चाहिए, सरकार ने आधार कार्ड बनाया था, एक मान्यता दिया था उसको, आधार कार्ड तो वोटर के पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे लोग, छोटा बच्चा से लेकर बड़े लोग वोटर आधार कार्ड बना है, ये बीच में नहीं था, कुछ आया था बीच में, हम लोग भी समझ में आता है कि लोग कहते हैं कि अपने मायके से आय प्रमाण पत्र बना के, अब कितने लोग के मायके से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यहाँ थोड़ा सा जनता की कठिनाई है, इसमें संशोधन के लिए हम लोग पार्टी से आग्रह किए हैं कि ऐसा विषय दिया जाए कि हमारे जनता को, अकजकर्ता को दिक्कत ना हो। अच्छा ये बताइए कि अब तो ये सेंट्रल स्तर की बात हो गई, कल अमित शाह भी आए और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी 70+ हैं उन पे विचार किया जाएगा। क्या आप भी 70 से प्लस हैं? नहीं 70 हम नहीं अभी हुए हैं भाई, अभी हम चुनाव लड़ने लायक हैं। यानी आपके जो है कई प्रतिद्वंदी जो है 70 के नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन 70+ हैं, यानी वो दावा कर रहे हैं कि इस बार हमें दानापुर से सीट मिले। देखिए सब लोग चाहेंगे कि दानापुर से सीट मिले, ये गलत बात है। जैसे नाम पकड़िए ना, एमपी साहब खुद चाह रहे हैं, एमपी साहब का सारा सीट एमपी साहब को, अब लोग क्या करेगा। जिस दिन आरजेडी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के झंडा नहीं दानापुर लगाने देते थे, ये व्यक्ति थे झंडा बैनर फटवा देते थे, आज सुचिंतक हो गए हैं, ये नई पार्टी ऐसा नहीं बर्दाश्त करेगी। तो ये बताइए कि अभी जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनके पास कई लोग जाते थे और जनता के बीच में गया, उनके पास तो मैं गया नहीं, क्योंकि जनता के पेश जाने के बाद लोगों का मैंने फीडबैक लिया और उनका कहना है कि भाई मुझे ज़मीन नहीं गंवाना है, इसलिए हम दोबारा से मौका उनको नहीं देंगे। तो इस बात से आपको क्या लगता है? हमने 2020 में चुनाव प्रचार में गए थे, एक जादव समाज के जादुही जी बोले थे कि हमको जेंट्स विधायक चाहिए, हम जेंट्स तो अच्छा विधायक चुनिए भाई, छोटा छोटा को मत चुनिए। तो लोग नहीं हमको दमंग चाहिए। तो ऐसा हुआ कि उनको जिताए और 1 साल के बाद उन्हीं के जमीन पर धावा बोले, उन्हीं के बाउंड्री तोड़वा दिए, फिर जमीन दूसरा जमीन बेच के कई करोड़ रुपया उसको दिए, तब उनका जमीन हुआ। वो मेरे पास भी आए, उनको हमने कहे क्या आपने बीच समाज में आप बोले थे कि दमंग विधायक चाहिए, तो इसका परिणाम आप भोगिए, आप ना भोगिएगा। आशा सिन्हा के रिजन में कभी ऐसा नहीं आया था कि आपका जमीन है हमको चाहिए, हमारे लोग के चाहिए, हमने कभी नहीं ऐसा किए थे। अब लोग पछता रहे हैं कि हमने गलती की है, गलती का महसूस, तो उस गलती का आप अफसोस सब कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे हैं। अजय बगल में लक्ष्मी चक है, वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ से खाली 13 करोड़ राशि कमा के जमीन में गया। बताइए, वो 13 करोड़ राशि जनता का खून चूस लिया। गरीब बेचारा है, जिसको 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, उसमें से 2 कट्ठा दे दो हमरा, दे दो मेरा भगना के, दे दो मेरा भाई के, दे दो मेरा कार्यकर्ता के। बहुत ज्यादा दर्द में है लोग, तो इसलिए जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, और जो पिछला बार इन्होंने जो गलती की है उस गलती को सुधार के मूड में है। हाँ, मूड में है, जनता मूड में है। तो लोग कहते हैं कि आशा सिन्हा जी किसी को बिगाड़ती नहीं है, बनता है तो बना देते हैं, लेकिन किसी को बिगाड़ नहीं सकती है। नहीं बिगाड़ने के लिए हम सोचे भी नहीं कभी कि सब लोग खुशहाल रहे, जनता, बाल बच्चा, दुनिया, समाज सब खुशहाल रहे। इस विषय पर हम चलते हैं। इस दानापुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या अभी जो बरसात में जो दिख रहा है, पानी वाला जो समस्या है, आपका जो नाला गुटकों से जो बना, सही से नहीं लोग बना पाए हैं, कहीं जोड़े नहीं जोड़ने के कारण पानी मेरा नहीं निकल के बाहर जा रहा है, उतने दूर घूम रहा है। इसको सुधार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आप 4 टर्म से विधायक रहे, आपको लगा होगा कि ये जो मैंने काम किया सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, दिस इज माय बेस्ट वर्क? दानापुर में सबसे पहले जब हमने आए तब दानापुर में शिक्षा पर हम लोग सुधार किए हैं। सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, क्रिमिनल लोग बहुत हॉबी थे उस समय। 2005 वाला स्थिति आप जब याद करिएगा तो देखिएगा कि क्या था, क्या हो गया। उसमें हम बहुत जोर शोर से, आदरणीय सरकार बनी एनडीए के, हम मुख्यमंत्री से इस पर विषय पर बात भी बैठ के करें कि सब कोई कमाता है, सब कोई खाता है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी चल रहा है इसको सर कैसे रोका जाए। इस मुद्दे को लेकर मैंने भी, जब सत्र चल रहा था तो इस मुद्दे को आपने उठाने का
जी जी, हमने हर समय उठाया, व्यक्ति विशेष भी मिल के हम बात इस पर किए हैं। अच्छा, ये आप क्या सोचे हैं कि अगर आपको जनता दोबारा समय यानी 5वीं बार मौका देता है, तो आपने क्या सोचा है कि कैसे इसको और डेवलप करेंगे? क्या कुछ जो बचा हुआ है? सबले पहले दानापुर का भी समस्या एक ही है, ये जो नाला वाला विषय आ रहा है, इसको सुधार करना बहुत जरूरी है। हमने सबले पहले चुनाव जीतेंगे, विभाग के बैठाएंगे कि पानी कैसे जो बड़ी वीआईपी दानापुर हो गया मोहल्ला कॉलोनी, उसमें बहुत लोग त्रस्त हैं, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ दानापुर से लेकर के खगौल से लेकर बिहटा तक जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, इससे अच्छे खासे लोग भी नाराज हैं कि उनका मेरा मकान तोड़ दिया गया, ये तोड़ दिया गया, वो तोड़ दिया गया। इसको लेकर क्या कहें? नहीं नहीं, नाराज लोग बेकारे हैं, जिन लोग का विकास हुआ है, जब तक आप का रोड का विकास आया, पुल पुलिया नहीं बनेगा, अब वहाँ गलत ढंग से मकान बना ले, सरकार उनका राशि दिया है, ऐसे फ्री में मकान नहीं तोड़ा है, जिनका जमीन था, कागज था, उनको बजाबते राशि देकर उनको हटाया है। आई जरूरी था, बहुत जरूरी था कि आपका बिहटा से यहाँ से रेलवे खगोल से लेकर बिहटा जो ओवर पुल बना रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सब लोग बहुत खुशहाल है। थोड़ा सा तो लगता है लोग कि मेरा मकान टूट गया, लेकिन टूटा था उन लोग को पैसा दिया। पैसा दिया गया। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो डेवलपमेंट होगा तो नुकसान होगा, और नुकसान होता है तो किसी का नुकसान नहीं होता है जिसका मकान टूटा है, अगर उनका सही ढंग से है तो सरकार ने मुआवजा देने का भी काम किया। और इनका कहना है कि अगर जनता हमें 5वीं बार मौका देता है, जो पिछली बार लोगों ने भूल किया कि मैं युवा को चाहता हूँ, दबंग को चाहता हूँ, और दबंग के द्वारा जो कार्य किया गया है, कृत्य कार्य किया गया है, उससे अब अच्छे खासे लोग भी नाराज हैं। तो कहीं न कहीं इस बार जो पिछली बार जो भूल किए थे, उस भूल को सुधारने का काम करेंगे। तो अभी हाल ही में एक ताज़ा खबर भी सामने आया है कि सत्यनारायण सिन्हा जी है, इनकी हत्या को लेकर के जो लोअर कोर्ट में जो मामला गया था और वहाँ पे सबूत पेश नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको रद्द किया जा रहा था। लेकिन ये एक अपील जो हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में जाने के बाद इस अपील को स्वीकार किया गया, और इस अपील के द्वारा जो उनको बेल मिलने वाला था वो रद्द हो चुका है। तो क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर के, जब पूरे मीडिया जगत में या सोशल मीडिया पे हवा चल रहा है? नहीं, हमने 2003 से ही केस लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट से हम लोग का 2024 में उनको सजा मिलना था, लेकिन जज साहब ने कहा जानबूझ के उनको बरी कर दिए। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जो सही था वो निर्णय लिया गया है, उनको दोषी ठहराया गया है। इसलिए हम लोग सब दिन 2003 से केस में हम लोग लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, बैठे नहीं हैं। जो सही है वो सामने आएगा, आज न कल आना है, आएगा। तो हाई कोर्ट में जो मामला गया, क्या आपने वो अपील किया था कि जैसे वो लोअर कोर्ट में जो आदेश आया उसको कैंसिल करते हुए उसको आगे किया गया? क्या कहेंगे आप जो है कोर्ट को देख रहे हैं, उधर घुमाइएगा थोड़ा सा कैमरा। तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी कर रहे हैं। 14 मई 2024 को लोअर कोर्ट ने अक्विटल दिया था, बरी कर दिया था मेरे पिताजी के हत्यारों को, और उस फैसले के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए, और उस हाई कोर्ट पर डबल बेंच ने पीठखंड ने है जो फैसला लिया कि जो जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने तथ्यों को समझना, वो तथ्य को ऐसे नहीं समझना था। उन्होंने मैकेनिकल टर्म का इस्तेमाल किया है कि ये मैकेनिकल ऑर्डर हो गया। मैकेनिकल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऑर्डर हमेशा हर एक ऑर्डर को है जो हर एक चीज़ को है जो उसके आधार पे जांचा जाना चाहिए। आप सब चीज़ को एक साथ समेट के नहीं जांच सकते। हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है, उस महत्व के आधार पर, क्योंकि न्याय है जो केवल है जो जेल में बंद है उसी का न्याय नहीं है, जो मृत हो गए उनका भी न्याय है। तो न्याय हमेशा हर एक स्टैंड करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल लेग पर। उसी चीज़ को है जो करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डर लिया गया है वो ऑर्डर है जो सही नहीं है। अब हाई कोर्ट ने इस केस को पुनः वापस भेज दिया इस केस। लेकिन इसमें मार्क करने वाली बात यह है कि इस केस में ऑर्डर देने में हाई कोर्ट ने कई चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे इस केस में डायरी, LCR वगैरह सब गुम हो गया था। गुम क्या हो गया था? करवा दिया गया था। जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, जब हमने 2021 में रिट फाइल किया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उस रिट ऑर्डर में भी है जो
हाईकोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि इस केस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और उसमें हाईकोर्ट के आदेश से है जो के बाद है जो सारे फाइल्स प्राप्त किए गए थे, मिले थे, ढूंढा गया, छुपा दिया गया था जानबूझ करके। और लेकिन फिर उसके बाद है जो उसमें चीज़ें है जो फाड़ा जा रहा था जानबूझ के या क्या हो रहा था पता नहीं, स्थिति बहुत दयनीय थी फाइलों की। तो हाईकोर्ट ने कई ऐसे इन चीज़ों का संज्ञान लिया और कहा कि जितने फाइल हैं उनको डिजिटली प्रिजर्व किया जाए, फिजिकली प्रिजर्व किया जाए, और केवल इस केस की गंभीरता समझिए, इस केस के साथ छेड़छाड़ कितना होता था लोअर कोर्ट में, कि कोर्ट ने एक व्यक्ति सुपरवाइज किया जो इस फाइल को कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा। जनरली पोस्ट या ऐसे नहीं जाएगा, इन एक डेजिग्नेटेड पर्सन लेके जाएगा। बहुत चीज़ें हो रही थी इस केस में। मैं माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अपने विद्वान अधिवक्तागण, श्री अपूर्व हर्ष, श्री मनु त्रिपुरारी, श्री सुजीत कुमार, इन सब लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इन चीज़ों को बढ़िया से समाज में रखा, सरकार कोर्ट के समक्ष रखा, और कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज किया और ये फैसला दिया। अब वो फैसला जो लोअर कोर्ट का था जिसमें उन्हें स्वतंत्रता मिली थी, अब वो ख़त्म हो गया। उनको 2 हफ्ते के अंदर में सरेंडर करना है, और अब फिर से है जो इस पे बहस होगा। जो कोर्ट ने हमारे बातों को नज़रअंदाज किया या मानने योग्य नहीं समझा, वो कोर्ट के ऊपर है। अब वो उन चीज़ों को जो ध्यान से फिर से इस पे बहस होगी। और इसके साथ ही साथ है जो एक और उसमें मार्क की बात है कि ये 4 महीने के अंदर में कंक्लूड हो जाना है, यानी 26 जनवरी से पहले इसको कंक्लूड करना है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आशा है कि हम अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाएंगे, और हम अपने विद्वान अधिवक्तागणों के साथ मिलके इस चीज़ को फिर से लड़ेंगे। तो चलते हैं और कुछ पब्लिक से ही बात करेंगे। हालांकि कुछ पब्लिक से हमने तो बातचीत किया है और उन्होंने फीडबैक दिया कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने दबंग को लाने का काम किया, और दबंग नहीं मेरे ज़मीन को ठगने का काम किया। तो अब जनता के बीच जाएंगे और उनसे भी लोगों का फीडबैक लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।